नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम योगशाला में चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में और उसका संबंध बच्ची से लेकर बूढ़ों तक सबके साथ में है और वो है हमारे सोने की सही दिशा क्या हो और सोने का सही तरीका क्या हो। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियां ऐसी होती जो हमारी आदतों के कारण आती, हमारे खान पान के कारण, हमारे दिनचर्या के कारण, हमारे सोने के तरीके के कारण। तो ऐसा ही है कि हम सोने की सही दिशा क्या हो और सोने का सही तरीका क्या हो, इसकी जानकारी हम आपके बीच में साझा करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि सोने की सही दिशा क्या हो। हम किसी भी दिशा में सो सकते हैं। सोने में वैसे चारों दिशाएं, चाहे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, किसी में भी सो सकते हैं, लेकिन हर एक दिशा का अपना एक प्रभाव है। हम जानते हैं कि ये पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड काम करती है या चुंबकीय क्षेत्र काम करता है। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ में भी है कि हमारे शरीर का जो सिर है वो नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और पैर है साउथ पोल की तरह यानी दक्षिण ध्रुव की तरह काम करता है। हम जानते हैं कि चुंबक का नियम होता है कि जब भी कोई समान ध्रुव एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को धक्का देते हैं। और चुंबक के दो समान ध्रुव अगर आते हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, लेकिन दो विपरीत ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे की तरफ रहेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऐसा ही हमारे शरीर के साथ में होता है। पहले बात कर लेते हैं सोने की सही दिशा के पीछे हमारा सही लॉजिक क्या होना चाहिए। तो जब हम सोते हैं और अगर हमारा सिर उत्तर दिशा में है तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर का उत्तर यानी सिर हमारे जब उत्तर में है और पृथ्वी का उत्तर वो नॉर्थ पोल है, यानी कि दोनों ही समान ध्रुव हुए और उसके कारण शरीर के अंदर विकर्षण पैदा होगा, यानी कि नॉर्थ पोल शरीर का और नॉर्थ पोल पृथ्वी का दोनों एक ही तरफ हुए। इसके कारण हमारे शरीर में विकर्षण होगा। इससे हमें अनिद्रा की समस्या आएगी, चिड़चिड़ापन होगा, नींद ठीक से नहीं आएगी, यानी कि शरीर की ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यानी कि वो शरीर के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए सोने की सही दिशा होती है कि जब हम सिर दक्षिण दिशा की तरफ करके सोएं, सिर हमारा दक्षिण दिशा में हो और पैर उत्तर दिशा में हो, तो वो सोने की सही दिशा है। क्योंकि जब हम सिर दक्षिण दिशा में करके सोएंगे तो जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है और हमारे शरीर का नॉर्थ ध्रुव यानी दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रक्त संचरण ठीक होगा, बीपी कंट्रोल होगी, नींद ठीक से आएगी, चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, यानी कि आप जितनी देर सोओगे क्वालिटी वाली नींद आएगी। तो सोने की सही दिशा है दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। विशेषकर गृहस्थ को जो पारिवारिक जीवन जीते हैं उनके लिए दक्षिण दिशा बेहतर है, सबसे उत्तम मानी जाती है। और पूर्व दिशा में सिर करके भी सोया जा सकता है। पूर्व दिशा में जैसे हम जो भी पूजा करते हैं, पूर्व सूर्योदय होता है, एक ऊर्जा का केंद्र होता है, तो पूर्व दिशा में भी सिर करके सोया जा सकता है। विशेषकर उन लोगों के लिए जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करते हैं, जिनको बौद्धिक कार्य ज्यादा करना पड़ता है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऋषि मुनि हैं, उनके लिए पूर्व दिशा में सिर करके सोना उत्तम माना जाता है। तो सबसे बेहतर तरीका है कि हम दक्षिण दिशा में सिर करके सोएं। तो ये तरह ही बात कि हमें सोने की सही दिशा क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं सोने का सही तरीका क्या होता है, क्योंकि अगर हम सही तरीके से नहीं सोएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जैसे कभी कमर दर्द होगा, घुटने का दर्द होगा, कई सारी समस्या हो जाती है, कभी बीपी हो सकता है, या कभी हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जाएगी। यानी कि तरीका अगर गलत है तो हमारे गलत परिणाम मिलेंगे। बहुत सी बार हम सोते हैं, जैसे गलत तरीके क्या हो सकते हैं, कई बार हम सोते हैं तो हम पेट के बल सोते हैं। जैसे पेट के बल सोएंगे इस तरह से, बहुत से लोग ऐसे सोते हैं पेट के बल ऐसे। अब ऐसे जब सोएंगे आप पेट के बल सोएंगे तो आपके शरीर का वजन आपके लंग्स के ऊपर आ रहा है, आपके स्टोमक पर आ रहा है, यानी कि उससे आपके लंग्स को जो फैलने के लिए जितनी जगह चाहिए उतनी जगह नहीं मिले, उतना प्रसारण नहीं हो पाएगा, तो शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो ये तरीका ठीक नहीं। पेट के बल लेटना, चाहे किसी भी तरह से पेट के बल लेटें, वो तरीका ठीक नहीं है। दूसरा तरीका होता है, कई बार हम पीठ के बल लेट कर सोते हैं। पीठ के बल लेट कर सोना भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बेहतर तरीका नहीं है, उसे उत्तम तरीका नहीं, सर्वोत्तम तरीका नहीं माना जा सकता। क्योंकि पीठ के बल लेटते हैं तो कुछ समय बाद में हो सकता है कि हमारे कमर दर्द न हो। लगातार अगर पीठ के बल सोते हैं, बहुत सी बार खराटे भी आने लगते हैं, यानी कि पीठ के बल लेटना ठीक नहीं है। सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम करवट लेकर सोएं। अब बात आती है कि करवट लेकर सोएं तो किस करवट में सोएं।
और कैसे सोएं। मित्रों, हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो नासिका है उसमें 2 तरह के स्वर निकलते हैं। यानी बाई नासिका से हमारा चंद्र स्वर, यानी जो शीतलता देता है, सांस जब वायु सांस आती जाती है, तो जब आपकी सांस अगर लगता है कि बाई नासिका से चल रही तो वो चंद्र स्वर है, जब दाई नासिका से चल रही है तो वो सूर्य स्वर है। और सूर्य की तासीर होती है, वो गर्मी देता है, उष्णता देता है, यानी कि जब श्रम के काम करने होते हैं, मेहनत के काम करने होते हैं, तब ये ज़्यादा उत्तम रहता है। और बायां स्वर है, वो शीतलता देता है। तो जब हम सोए तो हम हमेशा बाईं करवट लेकर ही सोएं। बाईं करवट लेकर सोने से क्या होगा कि जब आप बाईं करवट लेकर सोएंगे तो आपकी दाई नासिका चलेगी, दाई नासिका से श्वास चलेगा। जब दाई नासिका से श्वास चलेगा तो जो खाना खाने के बाद में जो भोजन को पचाने की जो क्रिया है वो बेहतर होगी, उत्तम होगी। यानी जब बाईं करवट लेकर सोएंगे तो हमारी पाचन शक्ति बढ़ेगी, वो सबसे उत्तम रहेगा। हमारी नींद बहुत अच्छी आएगी, क्वालिटी वाली नींद आएगी। और जो बहुत सी बार क्या होता है कि जब भोजन ठीक से नहीं पचता है तो कई बार एसिडिटी होती है, कई बार आपको लगता है कि जैसे खाना छाती तक आ गया है, इस तरह से लगता है। तो यानी कि सही तरीका है कि हम बाईं करवट लेकर सोएं। अब बाईं करवट लेकर कैसे सोएं? जब हम सोते हैं तो या तो तकिया रख के उपयोग कर सकते हैं, जैसे इस तरह से सोएं, हम बाईं करवट लेकर सोएं तो आपके कंधे के नीचे तकिया आ जाए, टखने के ऊपर टखना आ जाए, इस तरह से घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। और आप हाथ को चाहे ऐसा भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। और ये दूसरा बायां हाथ है, वो ऐसा सीधा भी रख सकते हैं या मोड़ के भी रख सकते हैं। तो ये एक सही तरीका है सोने का कि हम बाईं करवट लेकर ही सोएं। जब बाईं करवट लेकर सोएंगे तो दाईं नासिका से सांस चलेगी, तो हमारे भोजन की पाचन शक्ति भी अच्छी बनेगी। और जब बाईं नासिका से जब सोते हैं तो हमारा जो आमाशय है, वो आमाशय एक सी शेप का है, तो उसमें जो भोजन रहेगा वो नीचे की तरफ रहेगा, उसकी पाचन शक्ति भी अच्छी बढ़ेगी। तो ये है हमारा सही सोने का तरीका कि दाईं नासिका से सोएं, दाईं करवट लेकर ही हमको सोना चाहिए। जब हम रात्रि में उठते हैं या रात्रि के 3-4 घंटे बाद जब हम लेते हैं तो चाहे फिर हम करवट लेकर दाहिनी और करवट लेकर सो सकते हैं। जैसे बाईं लिया उसी तरह से चाहे तो हम दाहिनी और करवट लेकर भी सो सकते हैं। जब रात्रि में जब हम उठते हैं तो 3-4 घंटे बाद जब हमारा भोजन पच जाता है तो फिर आप इस तरह से सो सकते हैं। तरीका वही रहेगा, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना, और इस तरह से तकिया रखें कि तकिए की मोटाई ऐसी हो कि आपके गर्दन को लटके नहीं, झुके नहीं, और हाथ को इस तरह से रख सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कि हमें सोने का सही तरीका क्या होगा। तो यानी सोने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम बाईं करवट लेकर सोएं। सोने की सबसे बेहतर दिशा है कि वो दक्षिण दिशा में हमारा सिर हो और पैर उत्तर दिशा में हो। ये एक सामान्य सी जानकारी जो हमने आपके बीच में संकलित कर साझा करने का प्रयास किया। हम अपनी दिनचर्या को सुधार करके, हमारी आदतों को सुधार करके हम स्वस्थ रह सकते हैं और लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको लगता है कि आप भी कोई गलत आदत या गलत तरीके से सोते हैं तो आज से ही प्रयास करें कि हम सही तरीके से सोएं। ऐसा नहीं कि एक दिन आप दक्षिण दिशा में सिर नहीं करके सोए या पैर करके सोए तो आपकी बीमारी हो जाएगी, लेकिन जब हमारी आदतों में आ जाता है, रोज की तरह हम ये करते हैं, तो हमारी यही आदतें हमारे लिए बीमारी का कारण बन जाती हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों को अपनाएं, अच्छी जीवन शैली को अपनाएं और हमेशा भोर में उठें, सुबह जल्दी उठें और जल्दी सोएं। रात्रि में पूरी पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 घंटे की नींद लें, कम से कम 6 घंटे नींद हो, 7-8 घंटे की नींद भी बहुत बेहतर है। तो और क्वालिटी वाली नींद लें और इसके लिए हम अपनी आदतों को सही रखें, सोने की दिशा को सही रखें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।